हेलो स्टूडेंट्स, चलिए से फिर से देखेंगे हम नाउन के कुछ रूल्स। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको नाउन की डिफिनेशन बताई थी, नाउन की परिभाषा, नाउन के काइंड हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या रूल्स देखेंगे, नाउन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण रूल्स जो आपकी सभी परीक्षाओं में आते हैं, भर्ती परीक्षाओं में आते हैं, और आपको ये रूल्स जानना जरूरी है। ठीक है, इसमें से बहुत से रूल्स होंगे आपको पता भी होंगे, हो सकता है कुछ ना भी पता हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए कुछ रूल्स देखते हैं नाउन के। तो चलिए टॉप 10 रूल्स हैं, रूल्स जो हैं आपके नाउन्स के, हम आपको जो दे रहे हैं सभी अपकमिंग एग्जाम्स में के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। समझ गए होंगे आप, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, रूल्स ये मालूम भी होगा आपको, नहीं मालूम तो बता ही रहे हैं हम आपको। तो हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कौन सी चीज़ें, शक्कर हैं, ठीक है, ऑयल है, मटेरियल नाउन आप जिसे कह सकते हैं आप मटेरियल नाउन। ठीक है, या आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भाव होते हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज़ होता है, क्योंकि भाव को हम गिन नहीं सकते और ना ही हम मटेरियल को, धातु को गिन सकते हैं। तो इनके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, आप सिंगुलर नंबर की आप वर्ब यूज़ करेंगे। जो वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर नंबर की होगी, और इन नाउन को, जैसे ये शुगर है, गोल्ड है, ऑयल है, यूथ है, चाइल्डहुड है, ये सभी नाउन को ये रूल कह रहा है कि आप सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करेंगे। किसमें, सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करेंगे। अगर आपकी अनकाउंटेबल नाउन आ जाती है तो उनको यूज़ आप कैसे करेंगे, सिंगुलर नाउन में। ठीक है, सुगर्स नहीं होगा, वाटर है वाटर्स नहीं होगा। ठीक, वाटर्स होगा लेकिन वाटर्स का मतलब समुद्र हो जाता है। ठीक है, कुछ नाउन ऐसी हैं जिनको एस लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है, कुछ ही हैं ऐसी। तो हम क्या कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जितनी हैं उनको हम केवल सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। ठीक, चलिए दूसरा है क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर देम। और देखिए हमने आपको बताया मटेरियल नाउन। ठीक है, अब इनडेफिनिट जो ए एन और द का प्रयोग इसमें नहीं होगा। आर्टिकल जो है आपका ए एन और द का प्रयोग, वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, हमने फिर आपको बताया शुगर है, ऑयल है, हाँ, वीट है, गेहूं है, बाजरा है, हाँ, राइस है, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग उन्हीं के साथ करेंगे। ठीक, तो पहला रूल क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ आपको प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं करना है, उनको हमेशा सिंगुलर में लिखना है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि इनको आप क्या करेंगे, इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट रूल क्या है, दे आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब, इनके साथ आप प्लूरल वर्ब भी नहीं लगाएंगे। प्लूरल वर्ब वाला नियम तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ठीक, चलिए और देखेंगे नाउन संबंधी रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि मच और सम आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मेनी बाय डिकोडिंग प्लूरलिटी। देखिए, तो अभी हमने आपको जो नियम बताया, जो अनकाउंटेबल है उनको, उनके साथ हम आर्टिकल और प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या है कि मच और सम आर यूज्ड इन, आप इनके स्थान पर आप मेनी लगाएंगे। आपको अगर ज़रूरत पड़ जाती है इनको बहुवचन बनाने की, कैसे कैसे लिखेंगे, इन उदाहरण के माध्यम समझें। जैसे सुन लें कि बहुवचन दिखाने के लिए हम मच या सम का प्रयोग करेंगे मेनी के स्थान पर। ठीक है, मच या सम का प्रयोग करना है इन शब्दों के साथ मेनी के स्थान पर। जैसे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नाउन्स ऑफ दिस काइंड, कैसे कुछ नाउन है इस प्रकार के। देखिए पहले जाती ये जो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये आप इससे संबंधित इरर और क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो इन ये फेवरेट वर्ड हैं एग्जाम के, परीक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये जो आते हैं। तो अब क्या है इसमें, पहली बात तो ये सारे जो नाउन हैं इनको आप प्लूरल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सिंगुलर में ही रहेंगे, और इनके साथ आप आर्टिकल नहीं लिखेंगे। वही जो हम रूल सबको बता रहे थे, इनके साथ आप आर्टिकल नहीं लिखेंगे। ये जितने वर्ड्स हैं, और क्या है, और इनके साथ अगर ज़रूरत पड़ती है इनको बनाने की तो आप इनके साथ लगाएंगे मच या सम।
इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। तो मच या सम लगाएंगे, इनको और प्लूरल बनाने की ज़रूरत हमको पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कैसे ये वाक्यों को। स्टूडेंट्स आप इन शब्दों को नोट भी कर सकते हैं। जैसे एडवाइस है तो एडवाइस माने सलाह होता है, एडवाइसेस नहीं लिखेंगे हम। इनको बहुवचन इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे, हेयर माने बाल, हेयर्स नहीं लिखेंगे। लगेजेज एग्ज़ाम में दे देंगे, एग्ज़ाम में प्लूरल बना के दे सकते हैं ये वाक्य को, तो लगेजेज नहीं होगा, लगेज होगा। वर्क, वर्ल्ड, एब्यूज़, वोकेशन, ये जितने वर्ड हैं इनको आप सिंगुलर में रखेंगे। ठीक, सिंगुलर में। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ बदल जाता है। ठीक, जैसे वर्क है, वर्क, कुछ ही ऐसे वर्ड हैं, सब नहीं हैं। अब वर्क है, वर्क माने होता है, क्या होता है, काम होता है। ठीक, और वर्क्स अगर आ जाए इसमें आप एस लगा देंगे, एस लगा देंगे तो वर्क्स का मतलब हो जाएगा रचनाएं। तुलसीदास, दासज वर्क्स, तुलसीदास की रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। मिल्टन्स वर्क, मिल्टन की रचनाएं। ठीक, तो ऐसे अब जैसे वर्ल्ड है, वर्ल्ड में भी यही है, क्या वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो वर्ल्ड माने शब्द होता है, तो उसका ये है, वर्ल्ड को हम यूज़ करते हैं इस अर्थ में, किसमें, प्रॉमिस, वचन के रूप में। जैसे एक है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, नहीं होगा, आपको अपने वचन का पक्का होना चाहिए, तो वचन के लिए वर्ड्स नहीं लिखाएंगे, नहीं लगाएंगे, एक वचन आएगा। ठीक है, इस वर्ड का जो मतलब है WORD, वचन होता है, संदेश होता है, या बहस में प्रयोग होता है ये वाक्य। ठीक, इंग्लिश वाला जो शब्द है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, WORDS, वर्ड्स, अक्षर, ये अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ होता है वर्ड्स ये वाला। ठीक, अगर केवल एक शब्द है WORD, तो इसका मतलब क्या होगा, वचन होगा, संदेश होगा, या बातचीत में, बहस में प्रयोग करते हैं ये चीज़। तो इसी प्रकार आप मिसचीफ्स नहीं बनाएंगे। मिसचीफ माने होता है शैतानी, तो बहुत सारी शैतानियाँ, इसके लिए आप मेनी मिसचीफ्स नहीं लिखेंगे, मच मिसचीफ लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर बनाना पड़े तो मच मिसचीफ लिखेंगे। मच मिसचीफ मतलब वो बहुत शैतानी करता है, तो मच मिसचीफ आ जाएगा। ठीक, मच का प्रयोग कर देंगे इसमें हम। इसी प्रकार के ब्रेड है, ब्रेड सिंगुलर में रहेगा। सीनरीज नहीं आएगा, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। सीनरीज, आई सॉ मेनी सीनरीज, सीनरीज नहीं आएगा, सीनरी आएगी, मच सीनरी आएगा। ठीक है, ये जो शब्द हैं, एब्यूज़, एब्यूज़, वोकेशन, एविडेंसेस, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होगा, फूड्स नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, ये सारे वर्ड्स आप सिंगुलर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, आप नोट कर सकते हैं इसको। एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखना है, ना तो ए इन्फॉर्मेशन लेना है। ही गेव मी ए इन्फॉर्मेशन, तो ए नहीं आएगा, इन शब्द के साथ ना तो आर्टिकल आएगा, लगेज, लगेजेज नहीं आएगा, ए लगेज नहीं आएगा, द लगेज नहीं आएगा। ये वर्क के बारे में आपको बता ही चुके हैं, वर्ल्ड के बारे में भी हमने आपको बताया। सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। एब्यूज़, एक शब्द है एब्यूज़, एब्यूज़ माने अपशब्द होता है, ABUSE। ठीक, अच्छा, एब्यूजेस, ABUSES अगर इसमें जोड़ दें तो इस एब्यूजस का मतलब हो जाएगा बुराइयाँ। क्या हो जाएगा, एस लगाने से इसका अर्थ ही बदल जाएगा, ये दूसरी चीज़ हो जाएगी। एब्यूजर माने बुराई, हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, तो इसके लिए एब्यूजर आएगा। ठीक, कहने का स्टूडेंट्स मतलब ये है, ये सारे जो नाउन हैं, ये सारे नाउन प्लूरल में हैं, प्लूरल में पहले से ही हैं। ठीक है, इनके साथ आप सम या मच लगा सकते हैं। और अगर इन नाउन को ज़रूरत पड़े इसकी सिंगुलर फॉर्म बनाने की, आपको अगर लिखना है सलाह, उसने मुझे हमने उससे एक सलाह मांगी, तो इसको लिखेंगे आप ए पीस ऑफ एडवाइस। ठीक, ए पीस ऑफ से इसको सिंगुलर, अब एडवाइस जो है सिंगुलर हो गया। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या लिखेंगे, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह ए वर्ल्ड ऑफ एब्यूज लिखेंगे, ए लोफ ऑफ ब्रेड आएगा। ठीक,
लगेज के लिए क्या लिख सकते हैं, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, इस तरह से देख रहे हैं आप, ए पीस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ एन एक्ट ऑफ, इस तरह से आप करके ए पीस ऑफ फर्नीचर इस तरह से लिख सकते हैं। तो इनको आप सिंगुलर में बना सकते हैं, ठीक। तो ये एग्ज़ाम में बार बार स्टूडेंट्स ये शब्द पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिक चीज़ है ये, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। हम समझते हैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए अभ्यास एक्सरसाइज जब कराएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। आप इंग्लिश जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर, उतना आप बेहतर समझेंगे। तो क्या है, ही गेव मी, कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल एक दो। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, जैसे इसमें ये दिया हुआ है, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, हमने बताया इन्फॉर्मेशन को एस नहीं होगा तो एस तो है ही नहीं, और एन नहीं होगा तो सिंपल लिखिए, ही गेव मी इन्फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे, ही गेव मी, केवल इन्फॉर्मेशन, ठीक। अच्छा, दूसरा इसी तरह क्या है, दूसरा ये है, यू शुड बी ट्रू टू योर, तुम्हें अपने शब्दों का पक्का होना चाहिए। तो ये पता है ना, वर्ड्स माने अक्षर हो जाता है, अल्फ़ाबेट जिसे कहते हैं। तो अब वचन के लिए वर्ड हो जाएगा, वचन के लिए क्या होगा, वर्ड होगा। आपको अपने वचन का पक्का होना चाहिए, तो यू शुड बी ट्रू टू वर्ड्स, ट्रू ट्रू टू वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा। ट्रू टू वर्ड का मतलब होता है वचन का पक्का, ठीक। वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अच्छा सेकेंड रूल देखें, चलिए सेकेंड रूल देखेंगे, हम समझेंगे। अगला जो रूल है, रूल नंबर सेकेंड, उसमें के अनुसार देर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन विच आर यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब। तो ये नाउन जो है आपके कलेक्टिव नाउन है, ठीक, और इनके साथ आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है। और इनके साथ आपको ये नाउन को आप प्लूरल नहीं बनाएंगे खुद, क्योंकि स्वयं में ही ये कलेक्टिव नाउन है और प्लूरल हैं, ठीक। अब जैसे कमेटी है तो कमेटीज़ नहीं होता है, जूरी है जूरी नहीं होता, ठीक। हाउस है, हाउस का मतलब यूनाइटेड हो जाएगा एक संयुक्त के रूप में। और मिनिस्ट्री, कोई चीज़ कंबाइंड रूप में हो, जुड़ी हुई हो, आपस में गुथी हुई, जिसे कहते हैं ना फैमिली जैसे गुथी हुई आपस में होती है। तो इन शब्दों को आप सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे और इनके साथ आप बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का, ठीक है। अब देखिए समझेंगे। और देखिए जो कैटल है, कैटल माने होता है मवेशी, आप कैटल्स नहीं लिखेंगे। कई बार परीक्षाओं में आता है, बहुत एग्जाम में आता है। कैटल माने मवेशी, जो जानवर खेतों को चरते हैं, गाय भेड़ बकरी, ये सब चीज़ सब मवेशी में आएंगे, कैटल इसे बोलेंगे। तो इनके साथ क्या हो जाएगा, कैटल साथ आप आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर्ट, आर, बहुवचन की आप लगाएंगे वर्ब, ठीक है, कैटल्स नहीं होगा, ठीक। इसी तरह जेंट्री माने क्या होता है, सज्जन लोगों का समूह, उसको कहते हैं जेंट्री। और इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, इसके साथ आप आर प्रयोग करेंगे, ठीक। ये जेंट्री के साथ लगेगा आर। और जेंट्रीज नहीं होगा, पीजेंट्री देहाती लोगों को बोले प्रयोग होगा, इसके साथ आर प्रयोग करेगा। पोल्ट्री हम जानते होंगे, पोल्ट्री फार्म, आप इसके साथ भी आर लगाएंगे, क्लर्गी के साथ भी आर लगाएंगे, पीपल के साथ भी आर, मेजॉरिटी के साथ भी आर, ठीक है सर। तो अब क्या, इन शब्दों को आप बहुवचन नहीं बनाएंगे, ठीक, क्योंकि ये स्वयं में ही बहुवचन है। रूल नंबर बी में जो हम आपको बता रहे थे कि कोई भी कलेक्टिव नाउन है, वो अगर एक का अर्थ देता है, यूनाइटेड का अर्थ देता है, हाउस है, मिनिस्ट्री है, फैमिली है, माई फैमिली इज हैप्पी। अब माई फैमिली आर नहीं, क्योंकि ये सब मिल करके एक बॉडी या ग्रुप को फॉर्म करते हैं, उसका रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए आप इनके साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, एक वचन हेल्पिंग वर्ड, यानी इज है, वाज है, इस तरह से, ठीक। चलिए और क्या है, चलिए जो भी हमने आपको रूल बताया उसके को कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। कह रहा है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बताया हमने आपको, कैटल्स नहीं कैटल आएगा, कैटल स्वयं में ही बहुवचन है, इसके साथ आप प्लूरल नंबर की वर्ब लगाएंगे और इसको, इस नाउन को आप बहुवचन नहीं बनाएंगे। तो क्या होगा, कैटल्स में एस हट जाएगा। अगला क्या, मेजॉरिटी इज इन द फेवर ऑफ हिज प्रपोजल, अधिकतर लोग, मेजॉरिटी जो है वो सहमत है, पक्ष में है,
अभी हमने आपको बताया था क्या कि मेजॉरिटी के साथ आपको आर लगाना है, मेजॉरिटी के साथ इज नहीं लगेगा। कौन कौन से वर्ड्स बताए थे? कैटल बताया था, जेंट्री बताया था, पीजेंट्री बताया था, पोल्ट्री है, क्लेर्गी है, पीपल है, मेजॉरिटी है, फोक है। इनको बहुवचन में नहीं बनाना है और इनके साथ जो वर्ब होगी वो बहुवचन रखनी है, मेजॉरिटीज़ नहीं होगा बल्कि मेजॉरिटी आर होगा, कैटल आर होगा, ठीक है, पोल्ट्री आर होगा, पीजेंट्री आर होगा, ठीक। कमेटी इज यूनिनिमस ऑन दिस इश्यू। अगला है जो कमेटी है इस मुद्दे पर वो एक मत है। तो अब एक मत है, ठीक है। कमेटी जो चीज़ें ग्रुप में होती हैं हमने आपको बताया, एक बॉडी को शो करती हैं, एक यूनाइटेड को शो करती हैं, उसके साथ कमेटी को लिखा है, ठीक है, एस नहीं लगाया, ठीक। और इसके साथ एक वचन लगाना है, इज लगाया है, ये सही है, ये वाक्य आपका सही है। अब है कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस एमंग द मेंबर। कमेटी बटी हुई थी और इसके लोगों के बीच में क्या था? कड़वाहट थी। अब ये भी एक रूल है स्टूडेंट्स कि अगर कोई जैसे कलेक्टिव नाउन है, ठीक, अब वो बटा हुआ है। अब कमेटी तो जरूर है, यहाँ पर एक है सामूहिक रूप से, ठीक, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है, लेकिन ये बटी हुई है, सबकी राय अलग अलग है, सब एक दूसरे से वैमनस्य रखते हैं। तो अब क्या, कमेटी के साथ फिर आर आ जाएगा। देखिए इसमें कमेटी के साथ इज आया, इज इसलिए आया क्योंकि ये कमेटी संयुक्त रूप से एक है, एक ही बात पे सहमत है, ठीक। अब इसमें कमेटी के साथ क्या आएगा? इसमें कमेटी के साथ आर आएगा। तो आर इसलिए आया क्योंकि सब बटे हुए हैं। तो अगर कलेक्टिव नाउन बटा हुआ है, राय बटी हुई है उन लोगों की, ठीक, तो उसके साथ आप बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखेंगे, रूल नंबर 3 क्या है। चलिए रूल नंबर 3 देखेंगे। यह है नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म। अजी मतलब ये है कि जैसे आप एक नाउन दिया है, ठीक, और क्या, और दिया हुआ है, उसके बाद फिर एक नाउन आया है और बीच में आया है प्रीपोजिशन। क्या आया है? ये प्रीपोजिशन आया है। तो आप इस नाउन को प्लूरल नहीं बनाएंगे। डोर टू डोर कंपेनिंग हो रही है, डोर टू डोर नहीं आएगा। डोर आया, बीच में क्या आया? बीच में आया प्रीपोजिशन आया और फिर डोर आया, ठीक है, डोर टू डोर आया। तो अब इसमें यह है कि डोर्स नहीं होगा। आप इस नाउन को जो वर्ड रिपीट हो, वर्ड जो 2 बार रिपीट हो रहा है, बीच में आ रहा है प्रीपोजिशन, तो उन शब्दों को आप प्लूरल में नहीं बनाएंगे, ठीक है। वर्ड फॉरवर्ड होता है, शब्द एक एक शब्द याद करो, जैसे ऐसे कहते हैं ना, एक एक शब्द याद करो, तो वर्ड फॉरवर्ड। घंटों घंटे खड़े खड़े हो गए, बीत गए यहाँ पर। तो आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों खड़े हो गए। डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे गए, टीम दरवाजे दरवाजे गई, तो डोर टू डोर डोर गई, ठीक है। अब मतलब ये है कि आपको एस नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक। चलिए और नियम देख लेते हैं। क्या है नाउन संबंधी नियम? सम ऑफ द नाउन एंडिंग इन एस और ई एस आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। क्या मतलब? ये जो नाउन दिए हुए हैं आपके, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस होता है। ये जरूरी नहीं लास्ट में एस है तो वो चीज़ के साथ हम बहुवचन है। मैथमेटिक्स है तो अब मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, क्या होगा? इज। मैथमेटिक्स इज होगा, फिजिक्स इज होगा, ये भी रूल आपको पता होगा। मैकेनिक्स होगा, पॉलिटिक्स होगा, स्टैटिक्स हो, ये सब सब्जेक्ट हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए, ब्रांच ऑफ लर्निंग, ज्ञान की शाखाएं। इनके साथ आपको सबके साथ सिंगुलर नंबर लगाना है वर्ब की। और क्या है? स्टैटिक्स में एक अपवाद है कि यदि अब आंकड़े या संख्या की बात की जाए तो स्टैटिक्स साथ फिर आर लगा भी सकते हैं आप, ठीक है। आंकड़ा है जहाँ गणना करनी है, विषय के रूप में स्टैटिक्स के साथ सिंगुलर नंबर का आएगा, ठीक। और क्या है? बीमारियों के साथ, डिजीज़ के साथ आपको नहीं लगाना है। वर्ब का प्लूरल फॉर्म नहीं लगाना है आपको डिजीज के साथ, ठीक है। मम्स है, मम्स आर नहीं होगा, ठीक। मिजल्स आर नहीं होगा। ये बहुवचन में लिखी रहेंगी बीमारियां जो है ना, इसमें मिजल्स होती है, गलसुआ है, रिकेट्स है, ठीक। तो ये ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिंगुलर से प्लूरल बनाई गई हैं,
ऐसा नहीं, सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट सच एज है, फिजिक्स है तो एस लगाना ही लगना है, मैथमेटिक्स है, मीजल्स है, बीमारियां हैं, विषय है, गेम्स है, ये ऑलरेडी इनमें लगा हुआ है एस। तो इसमें आपको सिंगुलर फॉर्म आप नहीं डिस्कस करेंगे, ये ऐसे हैं ही। और इनको यूज़ कैसे करेंगे, एक आप करेंगे सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। टाइटल ऑफ बुक्स को सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे आप, ठीक। और क्या है, चलिए अगला देखेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन है कि द यूज़ ऑफ फ्रैक्शन का कैसे करें। 1.5 ईयर वॉज पास्ट, आप इसको ऐसे प्रयोग करेंगे। चलिए इस रूल को और बेहतर से बताते हैं। जैसे 1.5 हमने आपको बताया था, तो इसमें 1.5 घंटा जैसे बात कही गई है, तो 1 हो गया, एंड ए हाफ और आधा घंटा वॉज वेस्टेड, ठीक। आपको दोनों आर्टिकल लगाने पड़ेंगे, जैसे 1.5 नहीं, 1.5 होगा, ठीक। 1.5 आवर आपको लिखना है, मतलब ये। अच्छा 1.5 साल लिखना है तो कैसे करेंगे, वही याद, ए ईयर एंड ए हाफ होगा, एंड ए हाफ आती है, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं। ये 1.5 साल हो गया, 1.5 बताया आपको, ईयर एंड ए हाफ, इस तरह से चीज़ें हैं ये। फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगला देखें, अगले में चलिए स्टूडेंट्स, इतने हमने आपको रूल्स बताए 5। कैसे रूल्स लगे आपको ये बताइएगा, एग्जाम में इसी संबंधित 5 रूल्स अभी हमने बताए। नेक्स्ट में हम आपको और इंपॉर्टेंट रूल्स और प्रैक्टिस के माध्यम से बताएंगे। शेयर करते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए चैनल को हमारे। और कैसा लग रहा है ये बताइए थोड़ा हमारा प्रयास, और कोशिश करेंगे वही जो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, आपको हम बेहतर तरीके से बता सकें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए मिस मत करिएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक। इसी के आगे रूल्स हम आपको बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।